लीनियर मैग्नीफिकेशन में जो हम लोग देख रहे हैं, जो फॉर्मूला यूज़ करना है, जैसे लीनियर मैग्नीफिकेशन होता क्या है। सबसे पहले तो ये देखो, ये रेशियो होता है, द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मैग्नीफिकेशन, और इसको ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन भी बोला जाता है। ठीक है। और मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है h2/h1, लेकिन डिस्टेंस वाइज अगर देखा जाए तो डिस्टेंस वाइज यहाँ पे ये भी फार्मूला होता है -v/u, ये भी फार्मूला होता है। और नेक्स्ट देखोगे आप, इसके बाद लीनियर मैग्नीफिकेशन के और भी टर्म्स पे क्वेश्चंस आते हैं, पूछे जाते हैं, तो इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा और भी आप इसमें चेंजेस कर सकते हो। किस तरह से चेंज कर सकते हो वो देखेंगे यहाँ पे। तो देखो, लीनियर मैग्नीफिकेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया है इन टर्म्स ऑफ u एंड f। अब जो फॉर्मूला मैं देखूंगा यहाँ पे वो u और f के टर्म में होगा। तो सबसे पहले आप मिरर फार्मूला जो होता है उसको लिख रहा हूँ मैं, 1/u + 1/v = 1/f, और मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय u। अगर दोनों ही तरफ आप u से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलता है वो देखिए यहाँ पे। ये इसी फॉर्मूले में अगर आप u से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 बचेगा, अगर इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे u से तो 1 बचेगा, और ये बचेगा u/v = हो जाएगा u/f। तो 1 + u/v = 1 = u/f, ये आ गया आपके पास। और आपको अच्छे से पता है कि देखो, इसको आप अगर राइट साइड ले जाते हो, इस u/v को राइट साइड इक्वल के दूसरी तरफ लेके आओगे तो ये हो जाएगा आपका -u/v, और आपके पास लेफ्ट साइड क्या बचेगा, तो 1 - u/f। ठीक है। और दिस वन इज इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लो तो नीचे एलसीएम f के लिए f ही रह जाएगा, और हो जाएगा f - u। इस तरह से आप लिख सकते हो f - u/f। तो m = हो गया -v/u। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला तो यही होता है। ऊपर देखो आप, m = -v/u मैंने लिखा हुआ है, रेड से लिखा हुआ है। इसी फॉर्मूले को यहाँ पे फिर से लिखा -v/u, लेकिन ये जो टर्म्स आप देख रहे हो ये -u/v है, तो इसका मतलब जस्ट उल्टा कर दिया है आपने। तो ये वाला भी जो टर्म है f - u/f, इसको भी आपको उल्टा करना पड़ेगा। तो वो लिखा जाएगा कुछ इस तरह से, f/f - u। तो इसका मतलब ये जो टर्म्स में आए, किसके टर्म में, f और u के टर्म में, और यही मुझे चाहिए था। देखो ऊपर में मैंने लिखा है लीनियर मैग्नीफिकेशन इन टर्म्स ऑफ u एंड f, और ये आपको रिजल्ट भी यहाँ पे u और f के टर्म में मिल गया। यहाँ तक क्लियर है। अगर v और f के टर्म में लीनियर मैग्नीफिकेशन चाहिए आपको, तो सबसे पहले जैसे आप फॉर्मूला लिखते हो, मिरर फार्मूला, तो 1/u + 1/v = 1/f। पहले आप फॉर्मूला लिख लो, और लास्ट टाइम आपने उसको क्या किया था, उसको मल्टीप्लाई किया था u से। इस बार आप मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय v। ठीक है ना, मल्टीप्लाई बोथ साइड इक्वल के लेफ्ट साइड और राइट साइड बाय v से मल्टीप्लाई करोगे आप, ये हो जाएगा v/u + 1 = v/f। और ये v/u है जो है, इसको मैं अगर लेफ्ट साइड राइट साइड ले जाता हूँ तो -v/u हो जाएगा। दिस वन इज इक्वल टू 1 - v/f, और 1 - v/f में फिर से अगर आप एलसीएम लोगे f, तो ये हो जाएगा f - v। और -v/u को तो आपको अच्छे से पता है, इसी -v/u को आप क्या लिखते हो, मैग्नीफिकेशन m लिखते हो। तो m = कितना हो गया, f - v
बाय एफ। तो इसमें डायरेक्ट आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला मिल गया, इसको बॉक्स में डाल दो आप इस फॉर्मूले को, जो वी और एफ के टर्म में आपके पास मिल रहा है। इसमें कुछ चीज़ और देखने वाली चीज़ है, वो क्या है वो भी देखो आप। अगर मिरर फार्मूला जो वैलिड होगा, सेम मिरर फार्मूला, हालांकि ये सब मिरर के लिए वैलिड है, तो यहाँ पे मैं एक नोट में एक बात यहाँ पे लिख रहा हूँ कि सेम मिरर फार्मूला इज वैलिड फॉर कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर। सेम मिरर फार्मूला is valid for concave and convex mirror। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि भाई किसी कॉन्केव मिरर के लिए अलग फार्मूला और कॉन्वेक्स मिरर के लिए अलग फार्मूला होगा। इवन ये भी होगा कि जो इमेज चाहे रियल हो या वर्चुअल, फार्मूला सेम ही होना है। लेकिन हाँ, अगर बात की जाए मैग्नीफिकेशन की, तो मैग्नीफिकेशन की जो वैल्यू है वो अगर ग्रेटर होती है 1 से, तो इसको क्या समझा जाए, और मैग्नीफिकेशन की वैल्यू अगर छोटी हो जाए 1 से, तो इसको क्या समझा जाए, और अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू इक्वल हो जाए 1 के, तो फिर क्या समझा जाए। इस पे थोड़ा सा एक बार ध्यान देते हैं। तो अगर 1 के इक्वल हो जाए, 1 से ग्रेटर हो जाए, तो ये समझ लेना आप कि इमेज जो है वो मैग्नीफाइड है। ठीक है ना, इमेज मैग्नीफाइड है, बड़ी हुई, इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट की साइज है उससे बड़ी होगी, इमेज इज मैग्नीफाइड। ठीक है, और अगर छोटी है तो इसका मतलब इमेज इज डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मतलब छोटी हो जाएगी, और अगर इक्वल हो गई तो मतलब सेम साइज की होगी, तो इमेज इज ऑफ सेम साइज। दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के सेम साइज की होगी, ये चीज समझ लेना। ठीक है, और भी कुछ पॉइंट्स हैं, उस पर भी देख लेते हैं क्या है पॉइंट्स। अगर ऐसा हो कि एम पॉजिटिव हो, है ना, मैग्नीफिकेशन जो है आपकी, ये जो है ये पॉजिटिव हो, तो इसका मतलब ये समझ लेना है कि V जो होगा, मतलब इमेज जो होगी वो भी पॉजिटिव होगी। तो ऐसे केस में इमेज वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। फिर नेक्स्ट में देखा जाए, इफ m इज नेगेटिव, इसका मतलब अब बात यहाँ पे उल्टी हो जाएगी, मतलब v जो होगा v भी नेगेटिव होगा, v इज नेगेटिव, और तब इमेज जो होगी वो रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। ये सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी।